डिपार्टमेंट के लिए एक एक। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आयुष्मान केस नहीं है, वो सबको वो कवर नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आयुष्मान मित्र को पेमेंट हम लोग नहीं करते। वो जितना केस बुक करेंगे 120 रुपया पर केस उनको कट मिलता है। तो हम लोग यही बात बोलते हैं कि भाई तुम जितना मेहनत करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा कट्स मिलेगा। तो अब है मेरा 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो उस 2 महीने के कार्यकाल में मेरे 60 दिनों में अस्पताल में जो सुधारात्मक कदम जो मेरे द्वारा उठाए गए हैं उसकी जानकारी को साझा करने हेतु एवं भविष्य में हमारे अस्पताल में हमारे मरीजों एवं उनके परिजनों को जो जो सुविधाएं दी जाने वाली हैं उसकी जानकारी साझा करने के लिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। क्या पॉइंट हो गया अस्पताल में जो हमने 60 दिनों में जो कदम उठाए हैं उसमें सबसे पहले तो हमने ओपीडी का टाइम को बढ़ा दिया है। तो जाड़े के दिनों में जो दूर दराज से हमारे मरीज आते थे उनको ये सुविधा अच्छी लग रही है। और नेचुरली जो है जब 2 बजे का समय हो जाता है तो डॉक्टर लोग भी हमारे यहाँ 2 बजे रहते हैं। और उसके बाद और जो हमारे द्वारा किया गया है आयुष्मान की राशि में बढ़ोतरी कर दिया गया है। जो आयुष्मान पहले महीने में 60 से 90 केस होते थे, आज की तिथि में 300 केस हो रहे हैं। और ये स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी हम लोगों ने कर दिया है। स्कैन एंड शेयर में मरीज़ अपना आभा कार्ड से स्कैन कर करके और अपना पुर्जा जनरेट तुरंत करा सकते हैं। इसमें मरीजों को समय की काफ़ी बचत होती है। पार्किंग शुल्क जो पूर्व में अस्पताल में जो लगता था, आज की तिथि में पार्किंग शुल्क मरीज एवं मरीज के परिजनों से नहीं लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम की व्यवस्था, इमरजेंसी की व्यवस्था सब सुदृढ़ कर दी गई है। आपका ये सर्जरी जो है, नंबर ऑफ सर्जरी जो हमारे यहाँ पूर्व में हुआ करती थी, अभी सर्जिकल ऑपरेशंस की संख्या भी बढ़ गई है। बीते दिनों से जो हमारे यहाँ जांच बंद है, उस जांच के क्रम में जो भ्रांतियां हैं उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ मेडाल के द्वारा सभी तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो बीपीएल के हों या एज पर नॉर्म्स, जो बीपीएल के हैं उनको फ्री होता है, जो एपीएल के हैं उनका जो प्रेस्क्राइब पैसा है वो लगता है। रह गई बात हेल्थ मैप में जो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की वैकल्पिक व्यवस्था हमारे मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो हमारा विभाग है, रेडियोलॉजी विभाग, वहाँ हम लोग करा रहे हैं। सीटी स्कैन के लिए हम लोग वंचित हैं। सीटी स्कैन हम लोग नहीं करा पा रहे हैं चूँकि उनका बकाया है। और इस संबंध में सरकार को हमने काफ़ी पूर्व से, मेरे ख्याल से 6ठे महीने से हम लोग आगाह कर रहे हैं, इतना बकाया है, इतना बकाया। मैंने 6ठे महीने में पत्र लिखा, 8वें महीने में पत्र लिखा, 10वें महीने में पत्र लिखा और 11वें महीने में पत्र लिखा। लगातार हम लोग भेज रहे हैं चिट्ठी, आवंटन नहीं आ रहा है चूँकि अभी शायद चुनाव का वक्त था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि अब सरकार बन गई है, पैसा आते ही केवल सीटी स्कैन की सुविधा बाधित है यहाँ पर। और यहाँ पर सदर अस्पताल में जो डायग्नोस्टिक के लिए जो सीटी स्कैन और क्या चीज़ लगना है वो कहाँ किया गया? सदर अस्पताल में सीटी स्कैन ग्राउंड फ्लोर जो इमरजेंसी हम लोगों का चलता है, जिसमें पूर्व से हमारा इमरजेंसी और सर्जरी का ओपीडी चलता था, वो 2 कमरे को मिला करके 1000 स्क्वायर फीट का उनका रिक्वायरमेंट था और भूतल पर चाहिए था, उन लोगों को भूतल पर चाहिए था। तो काफ़ी गहमागी, काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमारे सारे विभागाध्यक्ष मिल करके बैठे। और वैसे तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि इमरजेंसी डिस्टर्ब हो, लेकिन सीटी स्कैन का एक प्रोटोकॉल है कि ये इमरजेंसी में ही लगना चाहिए और भूतल पर लगना चाहिए। तो अभी तो हम लोग
इमरजेंसी और सर्जरी दोनों कमरे को सीटी स्कैन के लिए चिन्हित कर दिए हैं। सर कुछ मामला था कि एनओसी का मामला आ रहा था, तो वो एनओसी वाला मामला, एनओसी का मामला ये था कि पहले जो प्रपोज था वो प्रथम तल्ले पर था, तो प्रथम तल्ले में जो वेट बियरिंग भार क्षमता जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा था, उन्होंने भार क्षमता का सर्टिफिकेट नहीं दिया। चूँकि 3 टन का भार है हमारा सीटी स्कैन का, तो वो भार वहन करने में समर्थ नहीं था, और सरकार का गाइडलाइन भी है कि भूतल पर होना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र मैंने भूतल के लिए वो दोनों कमरा चिन्हित कर दिया है। अब दोनों जो हमारा इमरजेंसी और सर्जरी ओपीडी जो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था अभी से लग जाएं, क्योंकि 29 तारीख से वो लोग सीटी स्कैन वाले लोग काम स्टार्ट करना जा रहे हैं। सर कहाँ पास मतलब जाएगा, कुछ आप लोग अभी मतलब डिसाइड किए हैं कि नहीं? कहाँ पर जाए? अभी जैसे कि ओपीडी मान लिया यहाँ से बाधित, अभी देखिए एक हम लोगों के मेडिसिन के बगल में एक कमरा है, सर्जरी उम्मीद है हम लोग उसी में करेंगे, उसी तल्ले पर रहेगा। ये है, हम वहाँ से हटाने वाले नहीं हैं, उसी तल्ले पर ही रहेगा। सर्जरी के लिए हम लोग चिन्हित कर लिए हैं कि जो 6 बेड का जो कमरा था शायद हम लोग उसमें ले जाएं, और नर्सेज काउंटर और उधर पीछे का स्पेस में हम लोग इमरजेंसी ले जाएं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सर्जरी और इमरजेंसी दोनों उसी तल्ले पर समायोजित कर लिया जाए।